हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज आम डिस्कस करवा एमसीक्यू ऑन इकोलॉजी। ठीक अच्छे, तो फर्स्ट देखा इकोलॉजी विषय में टिके ओवरऑल सब जगह तो पढ़ी सारी, जस्ट टिके ओवरऑल रिकॉल। तो इकोलॉजी माने कौन? इकोलॉजी द ब्रांच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस इट्स physical environment। ठीक है, the interrelationship between the living organism including humans and its physical environment, ये जो relationship को और interrelation को study करने को कहा जाउची इकोलॉजी। इकोलॉजी जानछो टू टाइप्स अछि, कौन कौन? फर्स्ट वन जोटा कि ऑटेकोलॉजी एंड सेकंड वन होची सिनेकोलॉजी। इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन वन स्पीसीज और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म प्लस इट्स एनवायरनमेंट। ठीक अच्छे। और सिनेकोलॉजी कौन ना कम्युनिटी प्लस इट्स एनवायरनमेंट है। कम्युनिटी माने कौन? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज रो ग्रुप्स को हमें कम्युनिटी कहूँ। तो कम्युनिटी प्लस तार फिजिकल एनवायरनमेंट भितर थिबा जो रिलेशनशिप को स्टडी करा जाउछि ताको कहै जेबो सिनेकोलॉजी। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो तुमरा कौन अछि? Which of the following statement does not relate to ऑटेकोलॉजी? ठीक अच्छे। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन होची स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, सेकंड ऑप्शन स्टडी ऑफ लाइफ पैटर्न एट डिफरेंट स्टेजेस, थर्ड ऑप्शन डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, डी ऑप्शन स्पीसीज इंटरैक्शन। तो तुम्हारा क्वेश्चन कौन अच्छी कोटा रिलेट नुह? ठीक अच्छे। ऑटेकोलॉजी तो देखो जिते बड़े वन स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म विषय जो स्टडी करा जाउछि मींस ओब्वियसली इंडिविजुअल स्पीसीज ऊपर ताको स्टडी करा जिवो, तार लाइफ पैटर्न एट डिफरेंट स्टेजेस भी कौन करा जिवो स्टडी करा जाए, आउ डेवलपमेंटल हिस्ट्री भी स्टडी करा जिवो। सो ओ ए चारटा ऑप्शन भितर कोटा आंसर नहीं ना तमरा लास्ट वन जोटा कि स्पीसीज इंटरैक्शन। दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑटेकोलॉजी, से तुम्हारा आंसर हम डी। ठीक अच्छे। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा एडाप्टेशन विषय अच्छी। नाउ व्हाट इज एडाप्टेशन? एडाप्टेशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स बेटर एबल टू सर्वाइव टू इट्स हैबिटेट। है ये प्रोसेस को कहा जाउची एडाप्टेशन। मीन्स एडाप्टेशन गोटे कौन होची ग्रेजुअली चेंजेस सडन तो होनी बहुत मिलियन इयर्स लगे चेंजेस होगा। कहीं चेंजेस करिवो ना तार नेचुरल जो एनवायरनमेंट जाको आम कहूँ हैबिटेट, तार हैबिटेट को से केमती बेटर सुटेबल हम और बेटर एडाप्ट कर है से फीचर्स जाक डेवलपमेंट प्रोसेस को कह एडाप्टेशन। ठीक है। एडाप्टेशन तुम केटा टाइप्स अच्छी ना 3 टाइप्स अच्छी। कौन कौन? फर्स्ट एडाप्टेशन होची मॉर्फोलॉजिकल। ठीक अच्छे। तापर सेकेंड वन होची एनाटॉमिकल एंड थर्ड वन होची जोटा कि फिजियोलॉजिकल। तो तीनटा वे रे कौन होची एडाप्टेशन हुए ऑर्गेनिज्म हला मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, एनाटॉमिकल एडाप्टेशन एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन रे कौन हुए ना तुम एक्सटर्नल जति भी स्ट्रक्चर रे से कौन कौन चेंजेस आछि ऑर्गेनिज्म हला से टाइप ऑफ एडाप्टेशन को हमें कहबा मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। देन एनाटॉमिकल एडाप्टेशन कौन? एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनली तुम कौन कौन स्ट्रक्चर फीचर कैरेक्टर डेवलप हुए कौन पाई टू बेटर एबल टू सर्वाइव टू इट्स हैबिटेट। ठीक अच्छे। ताको आम कहबा एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजिकल माने कौन? तुम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जमती कि डेवलपमेंट है ये सब प्रोसेस रे कौन कौन
चेंजेस आसुची या कुआ जीवो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। तो तुमरा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन देखो हाइड्रोफाइट्स हैव डैश हला फर्स्ट ऑप्शन वेल डेवलप्ड एरेनकाइमा, सेकंड ऑप्शन वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यूज, थर्ड मैक्सिमम स्क्लेरेनकाइमा एंड डी लेस कोलेनकाइमा। तो कोटा आंसर हबो फर्स्ट वेल डेवलप्ड एरेनकाइमा। ठीक अछि हाइड्रोफाइट गोटे प्लांट जो प्लांट की मोर अमाउंट ऑफ वाटर जोठी प्रेजेंट थे से एनवायरनमेंट रे से माने ग्रो करबे आ से प्लांट को हमें कहबा हाइड्रोफाइट्स हला। तो हाइड्रोफाइट्स रो एडा गोटे कोन होची एरेनकाइमा देजी माने गोटे टिश्यू वन टाइप ऑफ टिश्यू होची एरेनकाइमा आ सतरे कोन रहउची ना सेल जाको टिश्यू माने कोन ग्रुप ऑफ सेल को हमें टिश्यू कहूचे हला। तो से सेल जाको भितरे 8 स्पेसीज जाको प्रेजेंट होबे सेते ताको एरेनकाइमा कहूची हला। तो एरेनकाइमा साधारणतः कोठी प्रेजेंट रहबो ना हाइड्रोफाइट्स रे कहीं की रहे ना हाइड्रोफाइट्स को कोन करबो से वाटर ऊपर केमती बैलेंस कर पारबो और ताको फ्लोटिंग फीचर केमती दे पारबो हला। सेति पे तमरो ए क्वेश्चन रो आंसर होबो हाइड्रोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड एरेनकाइमा दैट इज ए ऑप्शन। ठीक अछि देन नेक्स्ट देखो रूट कैप्स आर एब्सेंट इन डैश। फर्स्ट ऑप्शन xerophytes, second mesophytes, third helophytes and D hydrophytes। तो रूट कैप्स माने कोन तमरो जो टिप पोर्शन हला जेटा कि रूट को तमरो सॉइल को डिप करिबारे हेल्प करे हला ग्रो करिबारे हेल्प करे टुवर्ड्स दैट। तो ए जो रूट कैप्स आर एब्सेंट अछि पर्टिकुलरली को ग्रुप ऑफ प्लांट रे हला। ए चारटा ऑप्शन को कोटा हबो लास्ट ऑप्शन जेटा कि हाइड्रोफाइट्स हला। xerophyte रे वेल डेवलप्ड रूट अछि सेथिरे रूट हेयर्स भी प्रेजेंट अछि रूट कैप्स भी प्रेजेंट अछि। मेसोफाइट वेल डेवलप्ड सब जगह। हेलोफाइट्स कोन हेलोफाइट जेटा कि सॉल्ट कंटेंट जुटे अधिक प्रेजेंट हुए से एरिया रे जो प्लांट ग्रो करबा ताको हेलोफाइट्स बोली हला। आ ए हेलोफाइट्स रे रूट कैप्स प्रेजेंट बट एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक अछि सेतपे क्वेश्चन रो आंसर कोन हला रूट कैप्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स ऑप्शन डी। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रूट पॉकेट्स आर फाउंड इन डैश हला। रूट पॉकेट्स ए जो चारटा ऑप्शन अछि तमरो फर्स्ट ऑप्शन आइकॉर्निया, सेकंड वैलिसनेरिया, थर्ड हाइड्रिला, फोर्थ ग्रास हला। आ ए चारटा रू कोटा होची हाइड्रोफाइट्स हाइड्रिला भी गोटे हाइड्रोफाइट्स आइकॉर्निया भी हाइड्रोफाइट्स। तो तमरा आंसर हबो आइकॉर्निया। ठीक अछि रूट पॉकेट्स भी गोटे कोन होची मॉडिफाइड रूट कैप्स जोटा कि फ्लोट करिबारे हेल्प करे प्लांट को। ठीक अछि ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो आइकॉर्निया प्लांट रे जोटा कि रूट पॉकेट्स प्रेजेंट अछि। ठीक अछि देन 5 नंबर क्वेश्चन देखो प्लांट्स ऑफ जेरिक हैबिटेट आर जनरली डैश। जेरिक हैबिटेट माने कोन ना लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट थिबा एरिया रे जो प्लांट ग्रो करे ताको xerophyte कहा जाय हला। तो ए क्वेश्चन देखो 5th नंबर क्वेश्चन प्लांट्स ऑफ जेरिक हैबिटेट आर जनरली डैश। फर्स्ट ऑप्शन poor in mechanical tissue, second rich in water conducting tissue, third succulents and D option is less developed root। तो out of these 4 option तमर आंसर हबो सी succulents। ठीक अछि succulents माने देखो तमरो गोटे जेल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करछि जंती कि एग्जांपल एलोवेरा प्लांट हला। एलोवेरा प्लांट रे जेल लाइक स्ट्रक्चर होछि सेटा कि बी वन टाइप ऑफ टिश्यू जेटा कि वाटर रिटेन करिबार हेल्प करे प्लांट बॉडी रे हला। और प्राय तो से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैरेक्टर सब फीचर सब डेवलप हुए जेरिक हैबिटेट रे जोटा कि xerophytic प्लांट रे। ठीक अछि तमरो पूरी मैकेनिकल टिश्यू हबनी मैकेनिकल टिश्यू इज वेल डेवलप्ड इन xerophytic plant। rich in water conducting tissue एडा रॉन्ग हो हला। तापरे लेस डेवलप्ड रूट आर वेल डेवलप्ड इन xerophytes सेति पे आंसर होबा succulents। ठीक अछि देन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन sunken stomata आर फाउंड इन डैश हला। sunken स्टोमाटा रे कोन हुए ना स्टोमाटा रे प्लांट कोन करे गैसियस एक्सचेंज करे
है कोटी प्रेजेंट थाए लीफ रे प्रेजेंट थाए है तो ये जो संकेट स्टोमाटा माने कौन ऑलमोस्ट क्लोज टाइप ऑफ स्टोमाटा ठीक अच्छे तो से टाइप ऑफ स्टोमाटा कोटी प्रेजेंट अच्छे ऑप्शन ए आइकॉर्निया और पिस्टिया सी हाइड्रोफाइट्स और इट्स डी जेरोफाइट्स तमर आंसर हबो जेरोफाइट्स आइकॉर्निया पिस्टिया एटा सब जगह हाइड्रोफाइट्स ए दुईटा जगह हाइड्रोफाइट्स हला बट संकेट स्टोमाटा आर फाउंड इन जेरोफाइट द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन heterophils heterophils are generally observed in dash है तमर ऑप्शन देखो ऑप्शन ए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ऑप्शन बी इज एम्फीबियस प्लांट्स सी सबमर्ज्ड प्लांट्स देन डी जेरोफाइट्स है कौन कही हेटेरोफिल्स माने टू डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट टाइप ऑफ तमर लीफ रो स्ट्रक्चर को ग्रुप ऑफ प्लांट रे प्रेजेंट अछि ठीक अछि तमर देखो एटा सब जगह हाइड्रोफाइट्स देछि फर्स्ट तीनटा हाइड्रोफाइट्स अगेन 3 टाइप्स अछि कौन कौन से 3 टाइप्स फर्स्ट जोटा की हाइड्रोफाइट्स अगेन 3 टाइप्स अछि हला फर्स्ट फ्री फ्लोटिंग second submerged then third amphibious type हाँ तो तुम क्वेश्चन कौन अच्छे देख बोले हेटेरोफिल्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड इन डैश है तो तुम आंसर कोटा हम तुम फ्री फ्लोटिंग तो हबनी सबमर्ज भी हबनी आउ जेरोफाइट्स भी हबनी जोटा कि बी ऑप्शन रे अच्छी तो आंसर कौन हम बी ऑप्शन हम जोटा कि एम्फीबियस प्लांट्स है एम्फीबियस माने कौन बोथ तुम वाटर अवेलेबिलिटी एरिया रे भी प्रेजेंट रहिबो प्लस लैंड एरिया रे भी ग्रो करि पाइबो ताकू सेति पय एम्फीबियस प्लांट बोली कुहा जाय आ एम्फीबियस प्लांट रे तुम वाटर कंडीशन रे जो प्लांट ग्रो करिवो से कौन हो लीफ रो स्ट्रक्चर टिके अलगा रहबो आ लैंड रे ग्रो करिबा प्लांट रे टिके अलगा रहबो सेति पय से हेटेरोफिल्स बियर करे ठीक अच्छे से क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि एम्फीबियस प्लांट रे हेटेरोफिल्स जनरली देखा जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखो द स्पेसिफिक एम ऑफ इकोलॉजी इज टू स्टडी डैश है ऑप्शन ए हाउ टू बेस्ट प्रिजर्व डाइवर्सिटी सेकंड पॉल्यूशन थर्ड ऑप्शन the distribution patterns of plants and animals on earth fourth one all of the above the specific aim कौन out of these 4 options तमर आंसर अब is C फर्स्ट टा तो हबनी जोटा कि बेस्ट प्रिजर्व डाइवर्सिटी एटा तो नुह हला डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करबा स्टडी एथरे करा जाउनी इकोलॉजी रे पॉल्यूशन ऊपर भी स्टडी करा जाउनी हला देन लास्ट थर्ड नंबर ऑप्शन जोटा कि रहिला द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ हला एक्चुअली तमे कहि पार इकोलॉजी स्टडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट र रिलेशनशिप को स्टडी करबाटा को इकोलॉजी कुहा जाय आउ एज वेल एज तमर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हला तमर ग्रोथ केमती हुए मेजरमेंट के ए सब जगह कौन हुए इकोलॉजी रे स्टडी करा जाय तो आउट ऑफ दिस 4 तमरा ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक अछि द स्पेसिफिक एम ऑफ इकोलॉजी इज टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि 9 नंबर ए पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी इज डैश हला पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी रे कोठी पड़थिला ना पॉपुलेशन ग्रोथ रे स्टडी करा जाय ठीक अछि ऑप्शन कोन अछि देखो ए पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी इज डैश फर्स्ट ऑप्शन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन ठीक अछि कैरिंग कैपेसिटी माने कोन कहै छै फर्स्ट ऑप्शन the number of individuals in that population option B reached when the number of death exceeds
the number of birth, then C, the population size that can be supported by available resource for that species within the habitat, or option D, none of the above. है ना, एक क्वेश्चन पे आंसर हबा देखा तमरो ऑप्शन सी। कैरिंग कैपेसिटी माने कोन गोटे पर्टिकुलर हैबिटेट रे और पर्टिकुलरली प्लेस रे केते अमाउंट ऑफ रिसोर्स अछि जोटा कि सपोर्ट करूची तमरो वेरियस कम्युनिटी रो ग्रोथ पाई हला और सर्वाइव पाई, ताकू आमे कहबा पर्टिकुलरली से प्लेस रो कैरिंग कैपेसिटी हला। सत में आंसर कोन हबो ऑप्शन सी, the population size that can be supported by available resource for that species within the habitat। ठीक अछि, बुझा पड़ला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि 10 नंबर, the number of individuals per unit area determines the population's dash। तमरा फर्स्ट ऑप्शन अछि देखो सर्वाइवरशिप, सेकंड मोर्टालिटी, थर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन और इज डी डेंसिटी। है तमरा आंसर हबो डेंसिटी। ठीक अछि, डेंसिटी इज द राइट आंसर। कौन कहछि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। है गोटे तमरा पर्टिकुलरली यूनिट एरिया रे केते नंबर ऑफ स्पीसीज सब प्रेजेंट हो ताकू कुआ जिवो डेंसिटी। ठीक अछि, सब बड़े मने रख बुझा पड़ला। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया डिटरमाइंस द पॉपुलेशंस डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि 11 नंबर, द नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डैश। नाउ व्हाट इज नीच? नीच कौन? नीच माने और कहती प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट एंड नीच ऑलरेडी पढ़ी तभी। हैबिटेट मीन्स इट्स natural home or natural place for an organism, and which is the function or profession of an organism। ठीक अछि, तो क्वेश्चन कौन अछि देखो the niche of an individual is dash means shortly definition पचार है ना। फर्स्ट ऑप्शन अछि देखो the number of individuals of the species the environment will support। second option the same as its habitat। third the way an individual fits into its environment। fourth one the specific place in the habitat where the individual lives। So out of these four तमरो कोटा आंसर हबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोन the way an individual fits into its environment। हाँ गोटे पर्टिकुलरली एनवायरमेंट रे और इकोसिस्टम है और हैबिटेट भी कहि पारा है पर्टिकुलरली एरिया रे गोटे जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अछि है से को टाइप ऑफ प्रोफेशन कैरी करे और को वर्क से करे है ताकू कहजिबो नीच है। तो एथरे आंसर कोन हला द वे एन इंडिविजुअल फिट्स इनटू इट्स एनवायरमेंट है तो को वर्क से प्रोफेशन से कैरीड आउट करूछ। तो नीच माने कोन एन ऑर्गेनिज्म को टाइप ऑफ वर्क से परफॉर्म करे और को टाइप ऑफ सर्विस से टुवर्ड्स निज हैबिटेट और नेचुरल प्लेस को प्रोवाइड करे है ताकू कह जाए। तो तमरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपले जोटा कि 12 नंबर, व्हेन बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट हेले कौन हुए है व्हेन बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट देन कौन हम ऑप्शन देखो चार्टा ए पॉपुलेशन ग्रोज रैपिडली। ऑप्शन बी द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी ओनली ए। तो आउट ऑफ दिस फोर कोटा हबो तम आंसर ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। तमरा बर्थ रेट जते होतबो डेथ रेट भी सेते थिबो गोटे पॉपुलेशन में देन कौन हबो पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट हला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज
living in the same area and interacting with each other is known as dash. तम एटा क्वेश्चन आछि ना तमरा लेवल्स ऑफ हायरार्की तमरा जो हायरार्किकल ऑर्डर जो अछि हला फर्स्ट आछि जोटा कि इंडिविजुअल्स देन आछि पॉपुलेशन then community, then ecosystem, then biome, and last highest hierarchy जोटा कि biosphere. ठीक अछि तो देखो तमरा आउट ऑफ 6 जोटा अछि 6 लेवल अछि क्वेश्चन को ग्रुप रा आसला को लेवल रा आछि देखो the group of and organisms of different species living in the same area and interacting with each other is known as dash हैला तो तमरा आंसर कोटा हबो देखो तमरा फर्स्ट आसला इंडिविजुअल्स और स्पीसीज हैला स्पीसीज रो ग्रुप को कह जाउची पॉपुलेशन रो ग्रुप मींस डिफरेंट स्पीसीज रो ग्रुप कम्युनिटी ठीक अछि तो एथरे आंसर कोटा हबा तमरा देखा ऑप्शन बी इज कम्युनिटी हला आउट ऑफ 4 जेटा कि पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोम ए चारटा ऑप्शन भितरु आंसर तमरा कोटा हबा कम्युनिटी ओके देन 14 नंबर एग्जांपल ऑफ जे शेप्ड ग्रोथ कर्व इज डैश जे शेप्ड ग्रोथ कर्व माने पॉपुलेशन ग्रोथ वास्ते तमर चारटा ऑप्शन अच्छे देखो फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट सेकंड बैक्टीरिया थर्ड algal blooms फोर्थ वन none of the above तो आउट ऑफ दिस फोर कोटा जे शेप्ड ग्रोथ कर्व रा एग्जांपल हबो ईस्ट हबनी बैक्टीरिया भी हबनी बिकॉज दीज आर द एस शेप्ड ग्रोथ कर्व रा एग्जांपल तमर टू टाइप्स अछि तमर जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व अछि टू टाइप्स अछि फर्स्ट जोटा कि एस शेप ग्रोथ कर्व और गोटे जे शेप ग्रोथ कर्व जे शेप रे कोन होछि ना जतबे एक्स ऑफ वाई एक्सिस रे हम ताको शो करछे पर्टिकुलर एरिया रे एट ए गिवन टाइम कोन बेना तमरो पॉपुलेशन रो नंबर ता सडन इंक्रीज हे रे देन डिक्लाइन हवा स्टार्ट करे हला ए टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व को कौन कह जाउची एस शेप ग्रोथ कर्व हला आ यार एग्जांपल आसीबो जोटा कि तबरा ऑप्शन सी algal blooms हला some insects as well as algal blooms होची तारा आंसर yeast and bacteria are the example of S shaped growth curve and next question जोटा कि 15 number the increase in the number of individuals in a population under the given environmental condition is dash hala increase in the number means obviously birth hala केमती हबो either birth हबो नले immigration means one word movement जोटा कि inside a population from other place हाला ताकू immigration को जाउची और जोटा कि बर्थ रेट जोटा कि नाटालिटी को जाउची तो ए दुईटा जिंस हेले पॉपुलेशन रे कोन हबो नंबर रे इंक्रीज हुए और साइज इंक्रीज हुए तो क्वेश्चन कोन अछि देखो द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन अंडर द गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड डैश तो आंसर कोन हबो आउट ऑफ 4 जोटा कि ऑप्शन अछि फर्स्ट ऑप्शन नाटालिटी सेकंड मॉर्टालिटी सी डेंसिटी एंड डी none the answer हबो ए natality हला जोटा कि बर्थ रेट इंडिविजुअल रा बर्थ को और natality को शो कर हला तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि 16 नंबर when the S pyramid is urn shaped it is known as dash तमरा पॉपुलेशन एट्रिब्यूट रे एज पिरामिड विषय रे पढिला लागले एज पिरामिड टाइप अछि फर्स्ट कोटा फर्स्ट जोटा ग्रोइंग फेज जोटा कि ट्रायंगुलर शेप देन सेकंड कोन होची
स्टेबल फेज जोटा कि बेल शेप। ओके देन थर्ड वन जोटा कि डिक्लाइनिंग फेज। ठीक अच्छे तीन टाइप अच्छी कौन कौन ग्रोइंग फेज जोटा कि ट्रायंगुलर शेप रे हुए, देन स्टेबल फेज जोटा कि बेल शेप रिप्रेजेंट करे, देन डिक्लाइनिंग फेज जोटा कि अन शेप। तो क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, when the S pyramid is unshaped it is known as dash। फर्स्ट ऑप्शन देखो ग्रोइंग फेज, सेकंड स्टेबल फेज, थर्ड डिक्लाइनिंग फेज, फोर्थ वन एक्सपोनेंशियल फेज। तो अनशेप्ड कोटा लास्ट वन जोटा कि डिक्लाइनिंग फेज। तो आंसर कौन हम ऑप्शन सी डिक्लाइनिंग फेज। ठीक अच्छे तापर देखो क्वेश्चन नंबर 17 ए हैबिटेट इज डैश मीन्स तार शॉर्ट डेफिनेशन पचार है। ऑप्शन ए प्लेस टू बाय फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, सेकंड the same as an ecosystem, third a particular area inhabited by plants and animals, D none of the above। the answer कोटा हबो C हबो a particular area inhabited by plants and animals means तार natural home, simply meaning habitat रो कोन ना natural home of an organism हला जोटे कि से रिसाइड करे रिप्रोड्यूस करे। आंसर कोटा हला सी ऑप्शन हला ए पर्टिकुलर एरिया इनहैबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिले नंबर 18 हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज सुटेड टू लिव इन ए पर्टिकुलरली प्लेस इज कॉल्ड डैश। ठीक अछि गोटे ऑर्गेनिज्म केमती गोटे पर्टिकुलर प्लेस रे केमती बेटर सूट करछि और बेटर एडाप्ट हो करछि। ऑप्शन देखो फर्स्ट कंपटीशन और एडाप्टेशन, सी एडिशन और डी पार्टिसिपेशन। तमर आंसर कोन हबो एडाप्टेशन। कंपटीशन तो हबनी, कंपटीशन इज ए इंटरैक्शन हला इंटरैक्शन रे आसुची, एडिशन ऐड करियाटा, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट करियाटा, बट एडाप्टेशन माने कोन तमर डेफिनेशन कोन गोटे पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म से बेटर केमती सर्वाइव कर पाइबो और लिव कर पाइबो तार एनवायरनमेंट को केमती सूट कर पाइबो एटा गोटे ग्रेजुअल प्रोसेस चेंजिंग आउ तमर ए क्वेश्चन पाई आंसर कोटा हबो एडाप्टेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर is called dash। ओके म्यूचुअल देखो रिलेशनशिप अच्छी दीटा जाक मेंबर म्यूचुअली से माने बेनिफिटेड हे पाछ तो सेही टाइप ऑफ इंटरेक्शन को कौन कहा जाए ऑलरेडी यू नो दैट इज म्यूचुअलिज्म जोटा कि ऑप्शन ए फर्स्ट रे ही अच्छी म्यूचुअलिज्म, सेकंड पैरासिटिज्म, थर्ड प्रीडेशन कंपटीशन। ऑब्वियसली लास्ट तीनटा हबनी पैरासिटिज्म माने गोटे स्पेसीज अदर स्पेसीज उपरे कंप्लीटली डिपेंडेंट और प्रीडेशन रे वन स्पेसीज आ गोटे स्पेसीज को प्रे करे हला। कंपटीशन कोन फॉर द सर्वाइव कंपीट करबे से माने दीटा जाक ऑर्गेनिज्म। तो आंसर कोटा हबो म्यूचुअली बेनिफिट होतबो जोटा कि म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ इंटरैक्शन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले 20 नंबर बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की जोटा कि आगु कहली तमर हला बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज नोन एज डैश। ऑब्वियसली फर्स्ट है जोटा कि इंडिविजुअल्स और स्पीसीज तमर कोठी अछि आंसर डी ऑप्शन हला फर्स्ट अछि इकोसिस्टम, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड पॉपुलेशन, डीटा इंडिविजुअल और आंसर इज डी इंडिविजुअल और स्पीसीज। ठीक अछि द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 the highest level of ecological hierarchy is dash। obviously कोडा बायोस्फीयर हला जोटा कि हाईएस्ट तमरा बेसिक आसीबो इंडिविजुअल हाईएस्ट जोटा कि बायोस्फीयर जोटा कि अर्थ। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर स्पीसीज इकोलॉजी इज सिनोनिम विथ डैश।
स्पेसीज इकोलॉजी मीन्स वन स्पेसीज उपरे स्टडी करिवो वन स्पेसीज प्लस इकोलॉजी मान लागला माने कोन एनवायरनमेंट तो स्पेसीज प्लस एनवायरनमेंट ताकू कोन कहबा तमर ऑप्शन अछि देखो ऑर्टिकोलॉजी बी कम्युनिटी इकोलॉजी सी सिनेकोलॉजी नन तो वन स्पेसीज प्लस इज एनवायरनमेंट माने ऑर्टिकोलॉजी तो तमर स्पेसीज इकोलॉजी रो सिनोनिम कोन हबो ऑर्टिकोलॉजी जेटा कि ऑप्शन ए इज द आंसर नेक्स्ट देखो बिले 23 नंबर द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज डैश तमर रोल फंक्शन और प्रोफेशन असला माने कोन ताकू आपको हाजिबो वर्ड यूज करा जाए नीच ठीक अछि तो रोल और प्रोफेशन और फंक्शन को टाइप ऑफ कैरी करे और को टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करे तारा एनवायरनमेंट को ताकू कहबा कोन नीच बोली तो आंसर कोन हबो ऑप्शन सी नीच हला द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज नीच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिले 24 नंबर द रिलेशन बिटवीन algae एंड fungi इन lichen is dash तो तमरा एटा स्पेसीज जो इंटरैक्शन और स्पेसीज इंटरैक्शन ऊपर क्वेश्चन आस्ती जेटा कि रिलेशन बिटवीन algae एंड fungi algae और fungi रा एसोसिएशन को lichen को हजे सेटा को टाइप ऑफ इंटरैक्शन algae और fungi both are benefited in this association or symbiosis हला तो को टाइप ऑफ इंटरैक्शन होबो ऑब्वियसली म्यूचुअलिज्म तमरा आंसर जेटा कि ए रे अछि म्यूचुअलिज्म देन 25 number mycorrhiza is an example of dash again mycorrhiza माने कोन तमरो फंगस और fungi टा एसोसिएशन विथ हायर प्लांट्स रूट रो हला ठीक अछि तो fungi हायर प्लांट और रूट रे ग्रो करे से टाइप ऑफ एसोसिएशन कहार एग्जांपल ना again तमरो म्यूचुअलिज्म again option A mutualism is the right answer then next question 26 one way movement of the individual into the population of an area is called dash just before मु तुमको कहली कि population रो नंबर और साइज केमते इंक्रीज होए दीटा रीजन रे कोन कोन बर्थ रेट जोटा कि नाटालिटी एंड इमिग्रेशन हुए हला इमिग्रेशन माने गोटे पर्टिकुलरली जो पॉपुलेशन अछि आउटसाइड रू इंडिविजुअल्स जाक कोन करबे इनवर्ड मूवमेंट करबे गोटे पर्टिकुलरली पॉपुलेशन को हला ताकू कोन को हजिबो इमिग्रेशन ठीक अछि तो आंसर कोन हबो इमिग्रेशन एमिग्रेशन मींस आउटवर्ड मूवमेंट इमिग्रेशन मींस इनवर्ड मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर the removal of keystone species will affect dash तमरा keystone species जाको भी रिमूव कर दबा एबे पर्टिकुलरली तमरा स्पेस जोटा कि इकोसिस्टम बोली कहा जाए हला एवरी लिविंग स्पेसीज से गोटे कोन करे सर्विस प्रोवाइड करे टुवर्ड्स इज एनवायरनमेंट जदी पर्टिकुलरली स्पेसीज को कोन करबा रिमूव कर चलबो देन कोन हो से बैड इफेक्ट पकेबो इकोसिस्टम को और इट्स सराउंडिंग को एनवायरनमेंट को तो जते बेले स्पेसीज को रिमूव करबो देन इट विल अफेक्ट द इकोसिस्टम द राइट आंसर कोन होबो जेटा कि ऑप्शन सी इकोसिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर मस्किटो इज एन एग्जांपल ऑफ dash ऑप्शन अछि फर्स्ट एंडोपैरासिटिज्म सेकंड प्रेडेशन थर्ड एक्टोपैरासिटिज्म फोर्थ वन none of this तो तमरा आंसर कोटा हबो एक्टोपैरासिटिज्म मस्किटो रिफ्लेक्स प्लांट टा कोन करे अदर प्लांट ऊपर ग्रो करे जो प्लांट ऊपर मस्किटो ग्रो करबो ता ऊपर से डिपेंडेंट हबो तार नरिशमेंट पई ग्रोथ पई डेवलपमेंट हला सेति पे एक्टोपैरासिटिज्म ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन 29 to which of the following interactions both partners are adversely affected option A competition option B predation option C parasitism or option D mutualism adversely affected है
है को टाइप ऑफ इंटरैक्शन रे प्रिडेशन रे तो हबेनी गोटे ऑर्गेनिज्म टा डेथ हबो पैरासिटिज्म माने गोटे ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज अन्य स्पीसीज ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट और म्यूचुअलिज्म कोन बोथ मेंबर्स बेनिफिट पाई पारथे बट क्वेश्चन रे कोन अछि एडवर्सली इफेक्ट हेबे मींस ऑब्वियसली कंपटीशन जोटा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन लास्ट वन 30 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए mesophyte out of these four plants first option calotropis second sunflower third eichhornia last cactus calotropis is a xerophytic plant sunflower then seed hoji eichhornia is a hydrophyte cactus also a xerophytic plant then answer kuta haba sunflower जोटा कि मेसोफाइट व्हाट इज मेसोफाइट ना तमरो मॉडरेट एनवायरनमेंट रे और लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट को हमें मेसोफाइट बोली कहूछु एंड सनफ्लावर इज द राइट आंसर ठीक अछि कैलोट्रोपिस एंड कैक्टस जोटा कि ए एंड डी ऑप्शन अछि सेटा जेरोफाइट अब आइकॉर्निया हाइड्रोफाइट्स तो ऑप्शन बी सनफ्लावर इज द राइट आंसर ठीक अछि पिले तो एटा थिला पिले पाका पाकी 30 MCQs on ecology. So read books as well as test paper and MCQ जगह practice करो. Okay.